बहुत सारे भाई हमारे हर दिन सऊदी अरब पहुंचते हैं काम को लेकर के, मतलब काम करने के लिए। नए आदमी की बात कर रहा हूं, इंडिया से, दुनिया के हर कोने से, लेकिन ज़्यादातर इंडिया से लोग सऊदी में काम करने के लिए जाते हैं। तो इंडिया से जो लोग काम करने के लिए जाते हैं उनको कितना पैसा कम से कम पे करना पड़ता है सऊदी के वीज़ा के काम के लिए, चाहे वो ABCD किसी भी काम में जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग लगभग, अभी 2023 की बात कर रहा हूँ, ये दिसंबर चल रहा है, अब ये शायद वीडियो आप 2024-2025 में आप देख रहे होंगे, देन शायद ये अपर लेवल ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। तो मैं इसलिए अभी बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई सवाल है, जावेद भाई सऊदी जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, लेकिन यार वीज़ा का ओवर पेइंग, मतलब ज़्यादा पैसा क्यों देना पड़ता है, वजह क्या होती है? वीज़ा फ्री आता है या लेबर का वीज़ा फ्री आता है या ड्राइवर का वीज़ा फ्री आता है, लेकिन फिर भी हमें पैसा देकर जाना पड़ता है सऊदी अरब। ऐसा क्यों होता है? जब हम सऊदी पहुंच जाते हैं अपने काम पर, अपने कफील के पास में, तो हमारा कफील बोलता है ला 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 अना माफी सिल फ्लूस, अना मा यबगा फ्लूस, अना माफी मालूम इंत मिनवेन हसल वीज़ा इंत मिनवेन पेइंग। मतलब थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सा अरबी मिक्स कर दिया हूँ। मुझे नहीं पता कि तुमने वीज़ा कहाँ से लिया, मैंने जहाँ वीज़ा भेजा था तुमको किस आदमी ने दिलाया, मैंने कोई पैसा नहीं लिया है वीज़ा का, क्योंकि वीज़ा मैंने फ्री भेजा था। तो फिर पैसा तुमने क्यों दिया? और मैं तुमको यहाँ सऊदी आने के बाद तुम बोलते हो कि मुझे ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, मुझे मेरा पैसा वापिस करो। मैं कहाँ से दूंगा, क्योंकि मैंने तो पैसा ही नहीं लिया मेरे भाई। तो क्यों? इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूं। किसी भी वीडियो, किसी भी न्यूज़, किसी भी आर्टिकल का यहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, एक घर की तरह बातचीत करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। थोड़ी बहुत आगे पीछे कोई बात हो जाए तो थोड़ा सा मिला लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले बोलूँगा यार इस वीडियो को शेयर करो, जितना आप जहाँ भी देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप देख रहे हो, तो बिना बोले इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी सच्चाई मालूम होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा पैसा देते भी हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि क्यों दिया जा रहा है पैसा, ठीक है ना? मालूम होगा ना? तो शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। और आपने कितना पैसा देकर सऊदी गए थे पहली बार, और अब कितने में गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं पहली बार सऊदी अरब गया था तो मुझे, सऊदी अरब नहीं, पहली बार मैं दुबई गया था तो मुझे 70,000 रुपये लगे थे इंडिया से। मुंबई से मेरी फ़्लाइट थी UAE की, मतलब मेरा अबू धाबी में काम था, जो कि इलेक्ट्रीशियन हेल्पर में मैं गया था पहली बार, ठीक है ना, ईमीको कंपनी में। और मेरा पैसा लगा आपको 70,000 के आसपास, और वहाँ पर मैं 11 महीने काम किया। मेरी सैलरी थी 700 दिरहम। कंपनी के पास खाना वाना, रहना सहना सब कुछ, कपड़े धो के देता था, साबुन वाबुन सब कुछ मिलता था उस कंपनी में। रियाद गया, दम्माम गया, हर जगह गया। तो बात करते हैं क्यों पैसा ज़्यादा दिया जाता है। देखो, जो डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा होता है, डोमेस्टिक वर्कर कौन होते हैं? साफ़ सफाई वाले, मज़रा में काम करने वाले, सिक्योरिटी गार्ड के काम करने वाले, जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करने वाले, या घर के अंदर खाना बनाने वाले, लेडीज़ हो गई या जेंट्स हो गया, मतलब घरेलू काम करने वाले लोगों को डोमेस्टिक वर्कर कहा जाता है। तो इनका वीज़ा बिल्कुल फ्री होता है, और इनका वीज़ा फ्री होता है फिर भी आपको पैसा देना होता है। एक चीज़ और, इनका इकामा का पैसा बिल्कुल कम होता है, 500, 600, 800, 1000, 1500 के आसपास में इनका अकामा बनता है, ठीक है ना, साल का। आपको पैसा क्यों देना पड़ता है? क्योंकि वीज़ा सऊदी अरब से फ्री आया इंडिया, लेकिन इंडिया में कुछ ऑफिसेस कुछ फ़ायदा कमाने के लिए स्टैंपिंग का पैसा लगता है हमारा, ये जेनमैन है, टिकट का पैसा लगता है, ये जेनमैन है, कुछ ऑफिस वाले अपना चार्जेस लेते हैं, ये जेनमैन है 100%। फर्स्ट टाइम में जब काम कराया था सऊदी अरब जाने का, मेरा 38,000 में हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा पे नहीं किया था, मैंने एक्स्ट्रा पे नहीं किया था, उन्होंने डायरेक्ट ऑफिस से मैंने काम कराया था, ठीक है ना, अफसान एंड को से, जो कि भिंडी बाज़ार में है। डायरेक्ट मेरी ऑफिस से बात हुई थी। वो वीज़ा अगर मैं किसी एजेंट के थ्रू लेता हूँ, वो एजेंट के बीच में एक और आदमी, फिर एक और आदमी के में दूसरा आदमी, करते करते 10,000 20,000 पर आदमी पे ये बैठ जाता है। देन आपका 70 से 80,000 रुपया बैठ जाता है ड्राइवर का या किसी भी डोमेस्टिक वर्कर का।
अब इसी भी हम बात करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर समझ गए ना, सेम किसी भी दूसरे देश का ले लो, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं का भी ले लो। इसी भी हम बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, या आप दुकान में जा रहे हो, या आप काम कर रहे हो दुकान में, फूल का, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, ड्राइविंग का, या किसी बड़े कंपनी में हो, या आप प्राइवेट दुकान में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, तो इन सब का वीज़ा महंगा होता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल महंगा होता है। इनका वीज़ा का पैसा पे करना होता है और इनका इकामा का चार्ज 9,500 रियाल से स्टार्ट होता है पर ईयर का, और इनका चार्जेस सऊदी को लगता है, ठीक है ना। 3 मंथ का ट्रायल पीरियड डोमेस्टिक वर्कर का भी होता है, वो जो बोलता 3 मंथ 3 महीने का ही वीज़ा लगा है हमारे पासपोर्ट पे, तो सेम टू सेम इनका भी होता है। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपको 3 महीने का वीज़ा मिलता है, और इनको जो है अगर कोई प्राइवेट सेक्टर या कंपनी में आता है तो कंपनी वाले को पे करना पड़ता है पैसा। अब वो 1000 पे करे या 10,000 पे करे या 2,000 पे करे या 1500 पे करे, पैसा देते हैं वो लोग, देन उनका वीज़ा आगे निकलता है, ठीक है, उनको पे करना पड़ता है। तो वो पैसा हो गया एक, फिर वो ऑफिस में भेजते हैं, ऑफिस वाला चार्ज सेम, फिर सेम पर्पस है, ऑफिस का चार्ज हो गया, स्टाम्पिंग का चार्ज हो गया, फिर टिकट का पैसा जो है उनका इंक्लूडेड होता है। फिर जो सऊदी में जो वीज़ा मतलब उन्होंने निकाला है तो वो भी पैसा ये चार्ज करते हैं, कंपनी वाले नहीं लेते पैसा, ये लोग ऑफिस वाले बैठा लेते। फिर इस बीच में एक आदमी, फिर दूसरा आदमी, फिर तीसरा आदमी। अब कंपनी का जो वीज़ा होता है, वर्क का जो वीज़ा होता है, जो कि बड़ा वीज़ा होता है, किसी आप पुट्टी का लगा रहे हो, पेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, स्टील फिक्सर हो, ड्राइवर हो, कंपनी में जा रहे हो, तो कंपनी के नाम पर ये हमारा बिल फाड़ते हैं। बताऊँ कैसे? मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल को ये काम अगर मैं भी करता हूँ तो मैं सामने आके क्लियर रहूँ, और मैं आपके सामने क्लियर रहना इसलिए चाहता हूं क्योंकि जो ये वादा करते हैं वो ये वादा निभाते नहीं है। पैसा तो भाई तू 1 लाख ले, 2 लाख ले, 50,000 ले, 25,000 ले, जो तू काम में भेज रहा है मुझे वो काम देना है 100%। अगर वो काम आपको नहीं दिया जाता है तो आपको फिर दोबारा इस आदमी की हेल्प करनी चाहिए जो कि ऑफिस वाले अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। ये मेरा मोटिव है बोलने का, ठीक है। अब ये कंपनी के नाम पे वो वीज़ा 80, 90, 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000 बोलते हैं क्योंकि कस्टमर बाहर के नाम से तो पैसा इकट्ठा करेगा ही, कंपनी में जा रहा तो पैसा भेजेगा ही। देखो यार, कंपनी का वीज़ा ये लोग महंगा ही बताते हैं। अक्सर मैंने जिनसे भी बातचीत की है, अब इस लाइन के अंदर आ जाऊँगा ढंग से तो पता लग ही जाएगा कितना क्या है नहीं है, फिलहाल ऊपर से ही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मामला है इनका। अब शायद कुछ चीज़ें और रह गई क्या बताने को, इतना ही बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा। तो आपको समझ में आया कि क्यों ज़्यादा पैसा देना होता है। और फिर ये देखो ना, डोमेस्टिक वर्कर वाले ने कोई वीज़ा का पे नहीं किया ना लिया, फिर हम जब सऊदी पहुंचते हैं, जो काम हमें बता दिया जाता है वो काम हमें नहीं मिलता वहाँ, फिर हम अपने कफील से बहस करते हैं कि अब मुझे पैसा दो, जो मैं पैसा लगा कर आया हूँ वो पैसा मुझे वापस चाहिए, मुझे वापस देना पड़ेगा आपको कि जो पैसा मैं लगाया 80, 90 हज़ार, 1 लाख रुपया, हाँ कहाँ का पैसा, मैंने तो कोई पैसा ही नहीं लिया वीज़ा का, तब मैं पैसा दूँ क्यों मेरे भाई तेरे को। अब ये चीज़ लोग नहीं समझ पाते। इस चीज़ से रिलेट वही करेंगे जो कि इस स्कैम में फंसे होंगे, क्योंकि आपका भाई भी इस स्कैम में फंसा हुआ है। और यही सब स्कैम को लेकर के आने वाले दिनों में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है हमारे चैनल पे, और आप सबके लिए अच्छी चीज़ें आने वाली है इंशाल्लाह। वीडियो शेयर कीजिएगा, शेयर करना ज़रूरी है। कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इस पर और भी एक और, देखो ये बातचीत ख़त्म नहीं होने वाला, सिलसिला कभी नहीं ख़त्म होगा। जितना भी बात कर लूँ, समझा लूँ, फिर भी आप लोग फ्रॉड के चक्कर में फंसोगे। समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर कहीं भी काम करा रहे हो देख समझ के काम कराइए ताकि आपका लक्ष्य सही से काम करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शेयर करना, फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम पे। बातों बात में 9 मिनट हो गए, मुझे पता भी नहीं लगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।